सैनिक भाइयों नमस्कार। जो ऑपरेशन सिंदूर का दौरान जो अपना जवान ने ट्रेन में बाथरूम के पास बैठकर जाने के बाद भी टीटी ने उन पर एक्शन लिया, क्यों लिया, ये वीडियो पूरा देखना जरूर। ऑपरेशन सिंदूर के आने के बाद जवानों को इमरजेंसी में वापस ड्यूटी पे लौटना पड़ रहा है और इस दौरान उनका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने तत्काल अपने घर को छोड़ा और ट्रेन में बैठे, जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। अब जो थोड़ी सी जगह यदि बैठने को मिलती है तो वो ट्रेन की गली और ट्रेन के बाथरूम के पास जो जगह है वो है। वो अक्सर जवान वहीं पे बैठ के यात्रा करते हैं जिनके पास रिजर्व टिकट नहीं होता है। वैसे तो इंडियन रेलवेज का नियम है कि टीटी है बिना टिकट वाले पैसेंजर्स के साथ में कानूनी रूप से व्यवहार करने का सलूक है, यानी वो बदतमीजी नहीं कर सकते, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, धक्का नहीं दे सकते, ट्रेन से उतार नहीं सकते। लेकिन वहीं जब आम पैसेंजर्स की जगह बात फौजियों की हो तो जनता इमोशनल हो जाती है और वायरल वीडियो पर भी लोग भावना में बहकर रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि देश की वीर जवानों की वजह से ही आज देश सुरक्षित है और भारत का हर एक नागरिक चैन और सुकून की सांस ले पा रहा है। लेकिन वायरल वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट यूजर्स टीटी के बारे में अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जंक्शन के बीच चलने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में कुछ फौजी सफर कर रहे थे। जो जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवान होते हैं और थर्ड एसी में गेट के पास गलियारे में बैठे होते हैं। 13 मई को यह घटना ट्रेन के B5 कोच की गैलरी में हुई थी। वायरल पोस्ट के मुताबिक कुछ फौजी कानपुर से चढ़े, कुछ फतेहपुर से और कुछ प्रयागराज में। तभी टीटी आया और उन्हें गलियारे को खाली करके स्लीपर और जनरल में जाने को कहने लगा, जिससे यह विवाद बढ़ गया। स्लीपर में जाना पड़ेगा भाई, टीटी को इस वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि स्लीपर में जाना पड़ेगा। इसके जवाब में फौजी रिप्लाई करते हैं कि आप बदतमीजी कर रहे हो, ऐसे नहीं जाएंगे हम, हमारे पास भी पास है। इस दौरान टीटी शिकायत के लिए फोन मिला देता है और कहता है कि कोच में करीब 20 के आसपास फौजी हैं। इतने में कोच के गलियारे में मौजूद दूसरे टीटी और आर्मी मैन के बीच बातचीत बढ़ जाती है। फौजियों को कहना होता है कि हम एसी में नहीं बैठे हैं, हम गली में बैठे हैं, जिसके जवाब में टीटी कहता है कि ये एसी कोच है, यहाँ बैठने की अनुमति नहीं है। ट्रेन में करीब 1 मिनट 58 सेकंड तक दोनों के बीच जबरदस्त क्लेश होता है, लेकिन चलती ट्रेन के गड़गड़ाहट की आवाज के बीच में काफी बातें समझ में नहीं आती है। पैरामिलिट्री हेल्प सीएपीएफ एक्स पर पोस्ट किया गया, ट्रेन में टॉयलेट के पास गैलरी में बैठ के ड्यूटी पर वापस जा रहे जवानों से टीटी साहब पूछ रहे हैं किसने बोला है एसी में बैठकर जाने के लिए, गैलरी में भी खड़े नहीं होने दिया। ये वीडियो आगे हम देखेंगे। लेकिन टीटी फौजियों को यह समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि एसी कोच के गलियारे में मत बैठिए, पैसेंजर कंप्लेन कर रहे हैं। फौजियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार को गलत या सही समझने से पहले आपको बताते चले कि टीटी का यह काम होता है कि वे पैसेंजर की समस्या को हल करें। ऐसे में फौजियों के लिए कोई भी अच्छा कदम उठाने के लिए रेल मंत्रालय को ही पहल करनी होगी। इस पूरे समाचार का जो सारांश है सबसे लास्ट लाइन में है कि फौजियों के लिए कोई भी अच्छा कदम उठाने के लिए रेल मंत्रालय को ही पहल करनी होगी। दोस्तों, हम फिर बात करेंगे जो ट्रेनों में एक मिलिट्री कंपार्टमेंट होता था उसके बारे में। क्यों हटाया गया? क्या फौजियों को बाथरूम के पास बैठकर यात्रा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? और इस खबर में यह कहा जा रहा है कि जो उस कोच के यात्री हैं उन्होंने कंप्लेन की टीटी से कि हमें परेशानी हो रही है। अरे, जब आप रात को अमन और चैन की नींद सोते हो, फौजी बॉर्डर पे खड़ा होकर आपके लिए ड्यूटी देता है, तो फौजी तो नहीं कहता है कि हमें समस्या हो रही है, खड़े हुए हमारे पैर दर्द कर रहे हैं। वो तो कंप्लेन नहीं कर रहा है कि देश के दूसरे लोग सो रहे हैं और हम खड़े हैं। तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है एक फौजी, और जिसको तुम कह रहे हो कि हमें तकलीफ हो रही है। वहीं एक और घटना हुई जिसमें उसी बोगी
कंपार्टमेंट के अन्य यात्रियों ने फौजियों को अपनी सीटें दे दी थी। डूब मरो शर्म से जो ऐसे कह रहे हैं कि फौजी यदि गली में बैठे हैं तो हमें समस्या हो रही है, और वो टीटी को कंप्लेन कर रहे हैं। देशवासियों के लिए फौज है, तो फौज के लिए देशवासी क्यों नहीं हो रहे, आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्हें कंप्लेन करने की आवश्यकता कहां थी? उनको यह कहना चाहिए था कि ये इमरजेंसी में हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए ये वापस ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो इनको कुछ मत कहो, जहां जगह मिले वहीं पे बैठने दो। अरे कुछ 1 घंटों का सफर होता है, 10, 12, 15, 20 घंटों का। आप जिंदगी भर अपने घर में रहते हो, ऐसो आराम से गाड़ियों में घूमते हो, यदि थोड़ा सा कहीं पे फौजी आपको ट्रेन के डिब्बे में नीचे बैठे हुए, गली में बैठे हुए मिल जाए, तो आप उनका सम्मान करो, अपनी सीट पे बैठने दो। सीट लेटने के लिए पूरी होती है, लेकिन उसके ऊपर एक आदमी बैठ भी सकता है। यदि आप थोड़ी थोड़ी जगह एडजस्ट करोगे तो ये फौजी अपना सफर काट लेते हैं, क्योंकि इनको इस प्रकार की जो समस्याओं का सामना करने की आदत है और वो अपना सफर कर लेते हैं। लेकिन टीटी, आम जनता, कहीं पे वो फौजियों का साथ दे रही है, तो कहीं पे कुछ लोग और टीटी ऐसे भी होते हैं जो इन फौजियों को उस डिब्बे से उतारने के चक्कर में रहते हैं, बोले कि जनरल में जाके बैठ जाओ। जनरल में हमारे देश की रेलवे की ऐसी व्यवस्था है कि जनरल में लोग खड़े रहते हैं, और खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिलती। तो कुछ पल यदि वो बैठ के कहीं पे कोने में निकाल लिया और अपनी यात्रा पूरी कर ली, तो उन टीटियों का और जो दूसरे लोगों का क्या जाता है। फौजी अपने मोबाइल में मैसेज भी दिखा रहे हैं कि देखिए हमें मैसेज प्राप्त हुआ है कि आप तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करें। तो चलिए आगे इस वीडियो को आप पूरा देखें, और यदि आप सही समझते हैं कि फौजियों को सम्मान मिलना चाहिए, ट्रेन में उनको डिब्बे के पास बैठ के यात्रा करने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और रेलवे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार तक पहुंचाएं, और गुजारिश करें कि हर एक ट्रेन के साथ में एक मिलिट्री कंपार्टमेंट जो स्लीपर का होना चाहिए, ताकि 72 सीट हो, और एक ट्रेन में इतने ही जो आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जेसीयू जवान अधिकारी यात्रा कर रहे होते हैं, उनको सीट मिल सके और वो अपनी यात्रा सुलभता के साथ में पूरी कर सके। ठीक है, हम भी हमारे पास भी है, ठीक है।
जॉब से नहीं जा रहे हैं, मैं किसने को आया और किसने को